का आगाज एक एक्सप्लोरर से होता है जो लंदन से डार्केस्ट फरू जाता है और वहाँ एक नई नस्ल का भालू देखता है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। इस जंगल में एक मेल और फीमेल भालू रहते हैं। वो एक्सप्लोरर इनमें से एक भालू का निशाना बांधता है और उसे मारने लगता है कि इतने में दूसरा भालू उसके कंधे से केकड़े को हटाकर उसकी मदद करता है। ये देखकर वो तीनों आपस में दोस्त बन जाते हैं। तब उसको पता लगता है कि भालू बोल भी सकते हैं। वो उन्हें अपनी जुबान भी सिखाता है जिससे वो भालू बहुत जल्दी सीख जाते हैं। फिर वो उन्हें लंदन के बारे में बताता है और उन्हें कहता है कि जब कभी वो लंदन आए तो वो उनका बहुत अच्छे से वेलकम करेगा और लंदन वापस चला जाता है। अब 40 साल गुजर गए हैं। एक छोटा सा भालू उठता है और देखता है कि मार्मलेड फ्रूट्स बिल्कुल तैयार हैं। वो खुशी से अपनी आंट लूसी और अंकल पास्टजू के पास भागता है। वो वही भालू हैं जिनसे वो एक्सप्लोरर मिलके गया था, लेकिन अब ये बूढ़े हो चुके थे। भालू सारे फ्रूट्स इकट्ठे करके अपने बिजनेस के लिए मार्मलेड सप्लाई करते हैं। फिर एक रात अचानक ज़लज़ला आता है जिससे पूरा जंगल हिल जाता है। लूसी और छोटा भालू छुप जाते हैं। अगली सुबह जब वो उठकर देखते हैं तो उनका घर तबाह हो चुका होता है और पास्टजू भी मर जाता है, जिस पर वो दोनों बहुत दुखी होते हैं। ये देखकर आंटी लूसी उस छोटे भालू को लंदन जाने वाली शिप में बिठाती है और उससे कहती है कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, लेकिन तुम लंदन जाकर अपने लिए नया घर ढूंढ लेना। कुछ दिनों बाद वो शिप लंदन पहुँच जाती है और वो छोटा भालू रेलवे स्टेशन चला जाता है। रेलवे स्टेशन जाकर वो लोगों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सब उसे इग्नोर कर देते हैं। वो साइड पर कुछ बर्ड्स के साथ बैठ जाता है। तभी वहाँ मिस्टर ब्राउन की फैमिली आती है जिसका हेड हेनरी और उसकी वाइफ मैरी होती है और इनके 2 बच्चे हैं। वो फैमिली उस भालू से बात करती है जिस पर भालू उन्हें बताता है कि मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। पहले तो वो फैमिली उसे मना कर देती है, लेकिन मैरी और उसके बेटे जॉनथन को भालू बहुत पसंद आता है और वो उसे साथ ले जाने का कहती है, जिस पर हेनरी सिर्फ एक रात के लिए मान जाता है, जबकि उसकी बेटी जूडी कोई इंटरेस्ट शो नहीं करती। मैरी उसका नाम पेडिंगटन रखती है। वो लोग उसे घर लेकर आते हैं जहाँ उनके साथ उनकी रिलेटिव मिसेस बर्ड भी रहती हैं, जिनके हस्बैंड नेवी में थे और उन्हें अभी भी हर चीज शिप की शेप में पसंद है। वो फैमिली पेडिंगटन को घर लाने के बाद उससे कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए नया घर ढूंढेंगे। तब पेडिंगटन उन्हें उस एक्सप्लोरर के बारे में बताता है। वो उससे उसका नाम पूछते हैं जो पेडिंगटन को नहीं पता था। वो कहते हैं कि हम उसे ढूंढ लेंगे। पेडिंगटन उनके घर में बहुत सी तबाहियां करता है। पेडिंगटन रात के वक्त बाथरूम में जाकर टूथब्रश अपने कानों में डालता है जिससे उसके कानों से वैक्स निकलती है। वो उसको चखता है जिससे उसका टेस्ट खराब हो जाता है और वो जल्दी से माउथ वॉश मुंह में डालता है जिससे उसका गला जलने लगता है और वो अपना सर टॉयलेट बाउल में डालता है जिससे पूरे घर में पानी बहने लगता है। पेडिंगटन के स्टे के दौरान वो कुछ चीजें नोटिस करता है कि हेनरी एक रियल एस्टेट एजेंट है। मैरी को स्केचेस बनाने का शौक है। जूडी एक लड़के को पसंद करती है लेकिन घर में बताने से शर्माती है और जॉनथन एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है। उस रात ये सब देखकर मिस्टर और मिसेस ब्राउन के दरमियान लड़ाई हो जाती है क्योंकि मैरी अभी भी उसे अपने घर में रखना चाहती है, लेकिन हेनरी के मुताबिक उसे घर में रखने से बहुत नुकसान हो सकता है। मैरी पेडिंगटन के कमरे में जाती है तो वो उसे बताता है कि जो हैट उसने पहनी हुई है वो उसी एक्सप्लोरर की है। ये सुनकर मैरी उसे कहती है कि उसकी दोस्त की एंटीक्स की शॉप है, कल हम वहाँ जाएंगे, वो जरूर बता सकेगा कि ये हैट किसकी है। अगले सीन में नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम दिखाया जाता है जहाँ एक मंकी उसकी डायरेक्टर जिसका नाम मिलिसेंट है को डिलीवर किया जाता है। तब वो डिलीवर करने वाला आदमी उसे बताता है कि मैंने बोर्ड के पास एक मार्मलेड के फुटप्रिंट्स देखे हैं, जिससे मिलिसेंट समझ जाती है कि ये वही खास किस्म का भालू है और वो उसी एक्सप्लोरर और उन भालू की दीवार पर लगी तस्वीर पर छुरी फेंकती है और उस आदमी को कहती है कि मुझे डार्केस्ट परू से आने वाला भालू चाहिए।
अगले दिन मैरी पैडिंगटन को लेकर उसी एंटीक्स की शॉप पर जाती है जो मिस्टर क्रबर की थी। वहाँ जाकर एक चोर दूसरे कस्टमर का वॉलेट चुराकर बाहर जाने लगता है तो वॉलेट नीचे गिर जाता है। पैडिंगटन को लगा कि ये उसी चोर का वॉलेट है तो वो उसे देने उसके पीछे जाता है और पुलिस की हैट पहने स्केटबोर्ड पर उस चोर को पकड़ लेता है, जिसके पास से और भी कई वॉलेट्स निकलते हैं और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। सब लोग पैडिंगटन को हीरो मानते हैं। वापस शॉप पर आने पर उन्हें क्रबर बताता है कि ये हैट गिल्ड ऑफ एक्सप्लोरर से बिलोंग करती है। घर वापस आकर मैरी हेनरी को कहती है कि वो पैडिंगटन को जियोग्राफर्स गिल्ड ले जाकर इस हैट के बारे में पता करे, जिस पर हेनरी मान जाता है क्योंकि वो पैडिंगटन को वहाँ से भेजना चाहता है। अगले दिन वो लोग जियोग्राफर्स गिल्ड चले जाते हैं और वहाँ जाकर डार्केस्ट पेरू जाने वाले एक्सप्लोरर्स के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो उन्हें बताती है कि रिकॉर्ड्स में ऐसा कुछ नहीं है। फिर हेनरी एक मेड की ड्रेसिंग करके उनके कंप्यूटर रूम में रिकॉर्ड्स देखने के लिए छुपके से जाता है। वहाँ जाकर वो पेरू से रिलेटेड कुछ ही रिकॉर्ड्स देखते हैं, लेकिन वो सब भी खत्म हो चुके हैं। फिर उन्हें एक सीडी मिलती है जिसके एंड पर उस एक्सप्लोरर का नाम मॉन्टगोमरी क्लाइड दिखाया जाता है, लेकिन पैडिंगटन गलती से मैसेज डिलीवरी सिस्टम खराब कर देता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। घर आकर मिस्टर और मिसेस ब्राउन देखते हैं कि बच्चे पैडिंगटन के साथ घुल मिल रहे हैं। पैडिंगटन उन्हें अपनी लैंग्वेज सिखाता है। जॉनथन उसके साथ बिल्डिंग्स बनाता है और वो पैडिंगटन को बात भी देते हैं, जिसे देखकर वो पैडिंगटन को मजीद कुछ देर अपने पास रखने का फैसला करते हैं। अगले सीन में ब्राउन फैमिली घर से बाहर जाती है और पैडिंगटन घर में अकेला होता है। जब मिलेसेंट ब्राउन फैमिली के नेबर मिस्टर करी के साथ मिलकर पैडिंगटन को ढूंढते ढूंढते उनके घर तक आ जाती है और उसे पकड़ने लगती है, लेकिन पैडिंगटन के बचने की कोशिश में ओवन से घर में आग लग जाती है, जिससे रेस्क्यू आकर बुझाती है और काफी नुकसान होता है, जिस पर हेनरी बहुत गुस्सा करता है और मिस्टर और मिसेस ब्राउन लड़ने लगते हैं। ये सब देखकर पैडिंगटन एक नोट लिखकर घर छोड़कर चला जाता है और खुद ही मॉन्टगोमरी क्लाइड को ढूंढने का फैसला करता है। अगले दिन वो उसका लिखा नोट देखते हैं तो सब दुखी हो जाते हैं। मिसेस बर्ड हेनरी को आकर कहती है कि हमारी फैमिली को तुम्हारे साथ साथ पैडिंगटन की भी जरूरत है। पैडिंगटन बहुत कोशिशों के बाद क्लाइड का एड्रेस ढूंढ लेता है और वहाँ तक पहुँचता है, लेकिन उसके घर जाकर उसे मिलेसेंट मिलती है जो उसे बताती है कि मैं मॉन्टगोमरी क्लाइड की बेटी हूँ और क्लाइड तो बहुत साल पहले मर चुका है। फिर वो उसे गाड़ी में बैठाकर घर ले जाने का लालच देकर म्यूजियम ले जाने लगती है, जहाँ पर मिस्टर करी आते हैं जो मिलेसेंट के धोखा देने पर ब्राउन फैमिली को कॉल करके पैडिंगटन के बारे में सब बता देते हैं। ब्राउन फैमिली फौरन पैडिंगटन को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ मिलेसेंट पैडिंगटन को बताती है कि डार्केस्ट पेरू के टूर पर सब एक्सप्लोरर्स ने कुछ न कुछ स्पेशल चीज एक्सप्लोर की। मेरे बाप ने भी खास किस्म के भालू को एक्सप्लोर किया, लेकिन उन्होंने उसको नहीं मारा, जिसका हमें बहुत नुकसान हुआ और हमने सारी जिंदगी गरीबी में गुजार दी। आज मैं उस गलती को ठीक करूंगी। तब पैडिंगटन समझ जाता है कि ये मुझे मारना चाहती है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ब्राउन फैमिली भी म्यूजियम पहुँच जाती है। मिसेस बर्ड वॉचमैन का ध्यान डाइवर्ट करने में लगती है। जॉनथन वहाँ की लाइट का मेन स्विच बंद कर देता है। बाकी चारों अंदर चले जाते हैं, जहाँ से आगे हेनरी अपने गिल्ड को ठीक करने के लिए अकेले खिड़की टाप कर पैडिंगटन के पास उसको बचाने जाता है। पैडिंगटन उसको देख लेता है और वहाँ से खिड़की बंद होने की वजह से एक पाइप से चढ़कर ऊपर पहुँचता है। वो वहाँ से गिरने ही वाला था कि जूडी और जॉनथन उसे पकड़ लेते हैं। वो सब ऊपर छत के रास्ते से भागने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर मिलेसेंट पहले से गन लिए खड़ी हुई थी। पहले मैरी और हेनरी उससे आराम से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। फिर पैडिंगटन आगे बढ़ के उससे बस एक सैंडविच खाने की रिक्वेस्ट करता है। वो सैंडविच निकाल कर हवा में उड़ाता है, जिससे सारे बर्ड्स उड़कर मिलेसेंट की तरफ आते हैं और वो छत से नीचे गिरने लगती है, लेकिन बच जाती है। ये देखकर वो गुस्से में आती है और पैडिंगटन की तरफ बढ़ने ही लगती है कि मिसेस बर्ड ऊपर आने के लिए जिस पाइप का इस्तेमाल करती है उसका कवर मिलेसेंट के मुंह पर लगता है, जिससे मिलेसेंट नीचे गिर जाती है। फाइनली ब्राउन फैमिली पैडिंगटन को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाती है। मिलेसेंट को अरेस्ट कर लिया जाता है और सजा के तौर पर उसको अपने बाप
अब के खोले हुए जू में जानवरों का ख्याल रखने के लिए रख लिया जाता है। पेडिंगटन आंटी लूसी को लेटर लिखकर बताता है कि उसे एक अच्छी रहने की जगह मिल गई है और वो बहुत खुश है। आखिरी सीन में वो ब्राउन फैमिली के साथ स्नोफॉल में खेलता नजर आता है और यही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।